हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम जो है अपने जो लास्ट टॉपिक रहे हुए हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे आपके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है द कोस्टल प्लेन्स और नेक्स्ट जो है लास्ट वन इज़ द आइलैंड। ये इसके होने के बाद में जो इंडिया के जो टोटल फिजिकल फीचर्स है टोटल 6 है, ठीक है ना, तो वो सारे आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द कोस्टल प्लेन्स यानी कि समुद्री तटीय इलाका, जो समुद्र के किनारे वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब इसको भी जो द कोस्टल प्लेन है, इन कोस्टल प्लेन को जो है दो भागों में डिवाइड जो है वो किया गया है। उसमें एक हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि जो पश्चिमी तटीय इलाका है वो वाला, और एक हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि पूर्वी तटीय इलाका, पूर्वी समुद्री तटीय इलाका भी कह सकते हैं। तो ये इसके दो भाग हो गए, क्योंकि इंडिया के दो तरफ जो है समुद्र है। इस तरफ आप देख सकते हो ये अरेबियन सी है और यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल है। तो इन दोनों के तरफ किनारे वाला जो हिस्सा है वो आपके कोस्टल प्लेन के अंदर आएगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में भी स्टडी की थी। तो वो इससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लाइन बनाई है, तो ये आपके वापस जो है इनको रिमेंबर रखना है। ये आपके हो जाएंगे वेस्टर्न घाट और इस तरफ ये हो जाएंगे आपके ईस्टर्न घाट। तो इनके इस तरफ जो वाला है ये समुद्र के किनारे वाला और इन घाट के जो बीच वाला इलाका है, ये टोटल जो पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पे जो मैंने ये लाइनिंग की है, ये सारा इलाका ही जो है आपके कोस्टल प्लेन वाला इलाका है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने आगे वेस्टर्न घाट आगे, फिर इनको आप क्रॉस करके जाओगे। मैंने बताया था कि इन घाट को क्रॉस करने के लिए कुछ पासेज बने हुए हैं, तो उन पासेज के माध्यम से आप इनको क्रॉस करके, जैसे कि यहाँ से जाना है तो आप इनको क्रॉस करके इस तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे जाओगे तो ये पूरा जो है आपके समुद्र के किनारे वाला भाग है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट पूरा जो है वो समुद्र है, सी है। तो ये वाला हो जाएगा आपके पूरा का पूरा हो जाएगा आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है ना, यानी कि पश्चिमी समुद्री तटीय इलाका। अब ये जो इलाका है इसको भी वापस जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? उसमें फर्स्ट है आपके कोंकण, जो कि मुंबई और गोवा वाला इलाका है। उसका जो समुद्री कोस्टल प्लेन है उसको हम कोंकण जो है तट भी जो है कहते हैं। सेकंड हो जाएगा आपका कन्नड़ प्लेन यानी कि कन्नड़ तट वाला इलाका हो जाएगा। और थर्ड जो हो जाएगा मालाबार कोस्ट, मालाबार तट इलाका हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ फैले हुए वो देखिए, तो मैप के अंदर देखिए आप, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बताया पूरा, तो ये आपका जो हो जाएगा कोंकण वाला, और इसी के अंदर जो है मुंबई और गोवा वाला तटीय इलाका इसमें इंक्लूड है। यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसकी जो है 3 भाग है, ध्यान रखना, अच्छे तरीके से याद रखना। जो वेस्टर्न प्लेन है उसमें एक है कोंकण, फिर सेकंड आता है कन्नड़ और थर्ड आता है अपने मालाबार। तो जो सबसे पहले फर्स्ट वाला यहाँ से लगभग यहाँ तक जो फैला हुआ है उसको हम कोंकण तट कहेंगे, जिसके अंदर मुंबई और गोवा वाला इलाका इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद जस्ट आता है कन्नड़, तो ये यहाँ से इलाका लगभग कर्नाटक वाला जो इलाका है वो इसके अंदर आ जाएगा। कर्नाटक जो समुद्र किनारा इलाका है वो इसके अंदर आ जाएगा। और फिर लास्ट के अंदर जो केरल है, केरला जो यहाँ पे लगभग फैला हुआ, आप इंडिया मैप के अंदर देखोगे तो यहाँ पे केरल है, तो उसका जो तटीय इलाका है उसको हम जो बोलते हैं मालाबार। तो ये 3 इसके हो गए, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। तो ये आपको एग्जैक्ट तरीके से इनकी लोकेशन जो है मैप के अंदर आपको याद रखनी है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि जो भी फिजिकल फीचर्स हम पढ़ रहे हैं उनकी इंडिया के मैप के अंदर आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, और उसके बाद ही आपको स्टडी करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो ये इनके अंदर फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि ये जो पूर्वी तटीय इलाका है वो, तो इसको केवल 2 भागों में बांटा गया है। उसमें है नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है ना। नॉर्दर्न सरकार, इसको हम हिंदी में उत्तरी सरकार भी कहते हैं, ठीक है ना, ये इसका नाम ही है उत्तरी सरकार। सरकार का मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न सरकार एंड सेकंड आ जाएगा आपके कोरोमंडल कोस्ट। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के 2 हिस्से हैं। तो ये वाला हिस्सा मैंने देखो पूरा यहाँ बनाया है, ये आपके ईस्टर्न घाट है, और उन घाट के इस तरफ वाला इलाका जो पूरा है तो ये आपके हो जाएगा कोस्टल प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये यहाँ तक का जो पूरा इलाका है ये वाला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नॉर्दर्न सरकार, ठीक है ना। तो ये उत्तरी सरकार वाला हिस्सा हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ पूरा ये जो लास्ट तक है ये आपके कहलाएगा कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि कोरोमंडल तट इलाका जो है वो कहलाता है। तो इस प्रकार से ये कोस्टल प्लेन वाला जो टॉपिक है आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से प्रकार है, कितने टाइप में ये बटे हुए हैं, वो सारा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर देखो इसमें थर्ड पॉइंट है लार्ज रिवर सच एज, जैसे कि महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी है फॉर्म डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। इसके अलावा जो इस इलाके के अंदर मेनली ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे ये सारी नदियाँ आती हैं और ये नदियाँ जो हैं यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं,
तो ये ध्यान रखना कौन कौन सी नदियाँ जो है यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, तो आपको नाम याद होना चाहिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये नदियाँ यहाँ पे आके डेल्टा बनाती हैं। यानी कि डेल्टा का मतलब जहाँ पे नदी की जो अंतिम अवस्था होती है, जहाँ पे नदी जाके ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे समुद्र में गिरने से पहले वो एक दलदली इलाका बनता है वहाँ पे, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो वो डेल्टा जो है इन इलाकों के अंदर वो बनाती है। फिर इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी की अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, वो है लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक लेक चिल्का भी है, इस तरह से अंदर की तरफ आया हुआ है, यहाँ पे आप मैप पे अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है चिल्का लेक। तो ये जो है इसकी एक मेन विशेषता है, यहाँ पे ये चिल्का झील जो है यहाँ पे ये भी जो है इसी कोस्टल प्लेन के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कोस्टल प्लेन वाला टॉपिक जो है अपना क्लियर हो गया है। फिर आता है अपना नेक्स्ट लास्ट आता है द आइलैंड। तो आइलैंड के अंदर आपको बस दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारे यहाँ पे जो द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, हमारे यहाँ पे 2 द्वीप समूह है। उसके अंदर देखो पहला आता है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बनाया है पूरा इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने एरो के थ्रू जो है इसको शो कर दिया है। तो ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी के अंदर है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको शो हो रहे हैं, तो ये सारा आइलैंड है, ठीक है ना। अब इसमें आइलैंड के अंदर कोई एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, देखो इसलिए मैंने बहुत सारे पॉइंट जो है यहाँ पे शो किए हैं। तो ये आपके जो है लक्षद्वीप है, और ये हमारे जो है अरेबियन सी के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से अपने जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया थे, वो आज अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं मुझे, वो मैं आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।